अब सुनो, 3 महीने, केवल 3 महीने अगर तुम अपने आप को सच में मिटा सको तो जो बचेगा वह तुम नहीं होगे, बल्कि वह होगा जो हमेशा से था, लेकिन तुम्हारी परतों के नीचे दबा हुआ था, जैसे धूल में ढका हुआ आईना, जैसे बादलों में छुपा हुआ आकाश। और ये मिटना कोई हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो मिटता है वो झूठ होता है और जो बचता है वही सत्य होता है। पर यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तुमने वर्षों से खुद को एक कहानी की तरह गढ़ा है, एक नाम, एक पहचान, एक छवि, और अब उसी को छोड़ने की बात हो रही है तो मन डरता है, कांपता है, भागना चाहता है। लेकिन जो रुक गया, जो देखता रहा, वही पार चला गया। पहले महीने में तुम्हें सबसे पहले अपने अहंकार को देखना होगा, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे दबाने की कोशिश किए, क्योंकि अहंकार से लड़ना भी अहंकार का ही हिस्सा है। बस उसे देखो, जैसे कोई दूर खड़ा होकर एक नाटक देख रहा हो, और धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि हर प्रतिक्रिया, हर गुस्सा, हर दुख, हर तुलना उसी झूठी पहचान से जन्म लेती है। और जैसे ही यह स्पष्ट होता है, एक दूरी बननी शुरू हो जाती है, और यह दूरी ही मुक्ति का पहला द्वार है। फिर तुम पाओगे कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन दुख नहीं है, यह एकांत है। और एकांत में एक अद्भुत सुंदरता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब तुम पहली बार खुद से मिलते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी अभिनय के। और यह मुलाकात पहले थोड़ी असहज लगती है, क्योंकि तुमने खुद को कभी इतने करीब से नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे यह असहजता शांति में बदलने लगती है। और यही वह क्षण है जब भीतर का मौन जन्म लेने लगता है। मौन, यह कोई आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, यह भीतर की गहराई है, जहां विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और तुम सिर्फ सुनते हो, बिना शब्दों के, बिना भाषा के। और इस सुनने में एक अद्भुत स्पष्टता होती है, जैसे सब कुछ अपने आप समझ में आने लगे, बिना किसी प्रयास के। और यही वह स्थान है जहां से सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। दूसरे महीने में तुम्हें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। लेकिन इतने वर्षों से तुमने खुद को विचारों के साथ जोड़ लिया है, इसलिए हर विचार तुम्हें अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब तुम सिर्फ देखते हो, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है और तुम एक साक्षी बन जाते हो, एक गवाह जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी में उलझ नहीं रहा। और इसी साक्षी भाव में वर्तमान का द्वार खुलता है, क्योंकि अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना, और जो है वह सिर्फ यह क्षण है। और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो जीवन पहली बार जीवित लगता है, जैसे हर सांस एक नई शुरुआत हो, हर पल एक नया जन्म हो। और इसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन इस यात्रा में पीड़ा भी आएगी, क्योंकि जब तुम अपने भ्रमों को छोड़ते हो तो जो दबा हुआ था वह ऊपर आता है, और उसे देखने का साहस चाहिए, उससे भागने का नहीं, क्योंकि जो भागता है वह फिर उसी चक्र में फंस जाता है। लेकिन जो देखता है वह मुक्त हो जाता है, और यह देखना ही उपचार है, यह समझ ही परिवर्तन है। तीसरे महीने में इच्छाएं सामने आएंगी, बहुत सूक्ष्म रूप में, कभी सफलता के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी पहचान के रूप में। और तुम्हें उन्हें भी देखना होगा, बिना उनके पीछे भागे, क्योंकि इच्छा ही बंधन है। और जब इच्छा गिरती है तभी स्वतंत्रता जन्म लेती है। और यह स्वतंत्रता कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया। और फिर प्रेम आता है, लेकिन यह वो प्रेम नहीं है जो मांगता है, जो शर्तें रखता है, जो पकड़ता है। यह एक सहज प्रवाह है जो बस बहता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लक्ष्य के। और इस प्रेम में कोई दूसरा नहीं होता, यह सिर्फ एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है और सब में फैल जाती है। और धीरे धीरे साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि तुम हर क्षण में जागरूक रहते हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। और इस जागरूकता में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, न विचार, न भावनाएं, न परिस्थितियां, क्योंकि तुम अब उनसे परे हो गए हो। और अंत में जो होता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कोई अनुभव नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा असली स्वरूप। और उसे पाकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमेशा से यही था, बस तुम ही कहीं और भटक रहे थे।
और अब जब तुम लौट आए हो तो सब कुछ पूर्ण है, शांत है, और इस शांति में कोई खोज नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, सिर्फ एक गहरी असीम उपस्थिति बचती है। और यही है खुद को मिटाने का अर्थ। मिटकर ही पाया जाता है, खोकर ही मिला जाता है। और जो इस रहस्य को समझ गया उसके लिए 3 महीने ही काफी हैं, क्योंकि समय नहीं, समझ बदलती है। और जैसे ही समझ बदलती है, जीवन स्वयं एक नई दिशा ले लेता है, एक ऐसी दिशा जहां कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना है, सिर्फ जीना है, और इसी में संपूर्णता है। जब पहला आवरण गिर चुका होता है और तुमने अपने भीतर के शोर को थोड़ा बहुत पहचान लिया होता है, तब दूसरी यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा और भी सूक्ष्म है, क्योंकि अब तुम बाहरी नहीं, भीतर के उन कोनों में उतरने वाले हो जहां तुमने खुद को सबसे ज्यादा छुपा रखा था, जहां तुमने अपने डर, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी बनावटी ताकत को सहेज कर रखा है। और अब उन्हें देखने का समय आ गया है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पक्षपात के, बस एक शांत साक्षी की तरह। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितनी चालाकी से तुम्हें वापस पुरानी आदतों में खींचने की कोशिश करता है, कभी विचारों के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी किसी पुराने सुख की याद बनकर। और यह खिंचाव बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम फिर उसी पुराने चक्र में लौट जाओगे। लेकिन अगर तुम सतर्क हो, अगर तुम हर क्षण खुद को देख रहे हो, तो तुम पाओगे कि यह सब सिर्फ एक खेल है, एक पुरानी प्रोग्रामिंग जो खुद को बनाए रखना चाहती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो मैं है वह कोई स्थायी चीज नहीं है, वह हर क्षण बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। और अगर वो बदल रहा है तो वो तुम कैसे हो सकते हो, क्योंकि जो तुम हो वो कभी नहीं बदलता, वह हमेशा एक समान रहता है, एक शांत उपस्थिति की तरह जो हर परिवर्तन को देखती है लेकिन खुद अपरिवर्तित रहती है। और जैसे ही ये समझ गहराती है, एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि अब तुम खुद को उन चीजों से जोड़ना बंद कर देते हो जो अस्थाई हैं। और जैसे ही ये जुड़ाव टूटता है, वैसे ही एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे तुम पहली बार बिना किसी भार के चल रहे हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अपेक्षा के। अब तुम अपने भीतर की पीड़ा को भी एक नई नजर से देखने लगते हो। पहले जहां तुम उससे भागते थे, उसे दबाते थे या किसी और पर डाल देते थे, अब तुम उसे बस देखते हो, उसे महसूस करते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और इस देखने में एक चमत्कार होता है, क्योंकि जो भी पूरी तरह से देखा जाता है वह खुद ही बदलने लगता है बिना किसी प्रयास के। और यही आंतरिक परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य है। इसी दौरान तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी नहीं है, वे समाज से आई हैं, परिवार से आई हैं, दूसरों को देखकर आई हैं, और तुमने उन्हें अपना मान लिया है। लेकिन जब तुम उन्हें ध्यान से देखते हो तो वे खोखली लगने लगती हैं, उनका आकर्षण कम होने लगता है, और धीरे धीरे वे अपने आप गिरने लगती हैं, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं बिना किसी जोर के। और जब इच्छाएं गिरने लगती हैं तो एक नई जगह खाली होती है, एक ऐसा स्थान जो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। और इस खालीपन से मन डरता है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन अगर तुम इस खालीपन से भागे नहीं, अगर तुम उसमें ठहर गए, तो यही खालीपन धीरे धीरे एक गहरे आनंद में बदलने लगता है, एक ऐसे आनंद में जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदलने लगता है। पहले तुम या तो अतीत में जीते थे या भविष्य में खोए रहते थे, लेकिन अब तुम देखते हो कि जीवन हमेशा इसी क्षण में घट रहा है। और जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो समय जैसे रुक जाता है, या यूं कहो कि उसका महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अब तुम्हें कुछ बनना नहीं है, अब सिर्फ होना है। और इस होने में एक अद्भुत सहजता है, एक प्राकृतिक प्रवाह है जिसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सब कुछ अपने आप घट रहा है, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, और तुम सिर्फ उसके साथ बह रहे हो, बिना विरोध के, बिना दिशा तय किए। अब प्रेम भी एक नए रूप में प्रकट होता है। पहले जहां प्रेम में डर था, पकड़ थी, अपेक्षाएं थी, अब वो सब धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जो बचता है वह एक शुद्ध भावना है जिसमें कोई शर्त नहीं है।
कोई मांग नहीं है। और यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह हर चीज में फैल जाता है, हर चेहरे में, हर पेड़ में, हर आकाश में, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम उसी का हिस्सा बन गए हो। और जैसे जैसे ये अनुभव गहराता है, तुम्हारा साक्षी भाव और भी स्थिर हो जाता है। अब ये कोई अभ्यास नहीं रहता, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर एक निरंतर जागरूकता बनी रहती है, एक ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता की याद दिलाता रहता है। और इसी प्रकाश में धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी पहचान पूरी तरह से घुलने लगती है। अब तुम वह नहीं रहे जो तुम सोचते थे, अब तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बन सकता, जो किसी नाम में नहीं आ सकता। और यही वो बिंदु है जहां दूसरा चरण समाप्त होता है और तीसरे की तैयारी शुरू होती है, जहां न सिर्फ तुम्हारा मन बल्कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नई दिशा में रूपांतरित होने लगता है। एक ऐसी दिशा जहां लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुमने सच को छू लिया। अब जब भीतर की परतें काफी हद तक गिर चुकी हैं और तुम्हारा देखना स्थिर होने लगा है, तब तीसरी यात्रा आरंभ होती है। यह वह चरण है जहां परिवर्तन दिखाई नहीं देता बल्कि खुलता है, जहां कुछ नया बनता नहीं बल्कि जो था वही प्रकट होता है। और इस सूक्ष्मता को समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा कुछ असाधारण, कुछ अलग, कुछ चमत्कारिक खोजता है। लेकिन यहां जो घटता है वह इतना साधारण है कि वही सबसे असाधारण हो जाता है। जैसे सांस लेना, जैसे आकाश का होना, जैसे मौन का बहना। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई केंद्र बचा ही नहीं है जहां से तुम अपने आप को मैं कह सको, क्योंकि जो भी तुम पकड़ते हो वह बदल जाता है, और जो नहीं बदलता वह पकड़ में ही नहीं आता। वह बस एक उपस्थिति है, एक शुद्ध जागरूकता। और इस जागरूकता में न कोई सीमा है, न कोई परिभाषा, न कोई नाम। यह किसी के होने की अनुभूति नहीं बल्कि केवल होने का अनुभव है। और इसी अवस्था में एक गहरी सहजता जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ संभालना नहीं है, कुछ बनाए रखना नहीं है, कोई छवि नहीं है जिसे बचाना हो, कोई कहानी नहीं है जिसे दोहराना हो। और जब ये सब गिर जाता है तो जीवन अपने असली स्वरूप में बहने लगता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिशा के, लेकिन फिर भी एक अदृश्य सामंजस्य के साथ, जैसे सब कुछ अपने आप संतुलित हो रहा हो। अब तुम्हारे भीतर उठने वाली भावनाएं भी बदल जाती हैं। पहले जहां हर भावना तुम्हें अपनी ओर खींच लेती थी, अब वे आती हैं और चली जाती हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, और तुम आकाश बने रहते हो, न किसी बादल से चिपकते हो, न किसी को हटाने की कोशिश करते हो, बस देखते हो। और इस देखने में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं। यह एक प्रवाह है, एक लय है, जिसमें सब कुछ अपने समय पर अपने ढंग से घटता है, और तुम्हारा संघर्ष केवल इस प्रवाह के खिलाफ था। लेकिन अब जब तुमने विरोध छोड़ दिया है तो एक गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि अब कोई टकराव नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। और इसी शांति में एक नई प्रकार की बुद्धि जन्म लेती है, जो किताबों से नहीं आती, जो किसी और से नहीं सीखी जाती। ये भीतर से उठती है हर क्षण में, हर स्थिति में। और यह बुद्धि तुम्हें बताती नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से घटती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें चला रही हो और तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक साक्षी हो। अब तुम्हारा संबंध दुनिया से भी बदलने लगता है। पहले जहां तुम हर चीज को अपने संदर्भ में देखते थे, अब तुम चीजों को वैसा ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, बिना अपनी व्याख्या के, बिना अपने रंग के। और इस देखने में एक अद्भुत स्पष्टता होती है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि धुंधली नहीं है, अब उसमें कोई विकृति नहीं है। और इसी स्पष्टता में प्रेम फिर से जन्म लेता है। लेकिन यह प्रेम अब किसी एक दिशा में नहीं बहता, यह हर दिशा में फैलता है। यह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह एक अवस्था बन जाता है, एक ऊर्जा बन जाता है जो हर चीज को छूती है। और इस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अब देने वाला भी नहीं है और पाने वाला भी नहीं, केवल देना ही बचता है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन स्थिर हो गया है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर एक शांति बनी रहती है, एक स्थिरता जो तुम्हें हर क्षण में जगा कर रखती है।
और यही वह मौन है जिसमें सच्चा जीवन खिलता है, क्योंकि शोर में जीवन खो जाता है और मौन में प्रकट होता है। और जैसे जैसे ये मौन गहराता है, तुम्हारा अस्तित्व हल्का होता जाता है, जैसे तुम धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हो, जैसे तुम्हारा भार कम हो रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम हो ही नहीं, केवल एक अनुभव है, केवल एक प्रवाह है, केवल एक चेतना है जो सब में फैल रही है। और यह अनुभव डरावना भी हो सकता है अगर तुम तैयार नहीं हो, लेकिन अगर तुमने पहले 2 चरणों को पूरी तरह जिया है तो यह अनुभव तुम्हारे लिए सबसे सुंदर होगा। अब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं बचती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह मिल चुका है। और जब खोज समाप्त होती है तभी जीवन वास्तव में शुरू होता है, क्योंकि अब तुम जी रहे हो किसी कारण से नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि जीवन है। और इस होने में एक गहरा उत्सव है, एक मौन उत्सव जो बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के भीतर ही भीतर चलता रहता है। और यही तीसरे चरण की पूर्णता है, जहां तुम मिट चुके हो लेकिन पहली बार वास्तव में प्रकट हुए हो, जहां तुम खो चुके हो लेकिन पहली बार वास्तव में मिले हो। और इस मिलने में कोई द्वैत नहीं है, कोई दूरी नहीं है, केवल एकता है, केवल एक अदृश्य, असीम और अनंत उपस्थिति है जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। और अब तुम उसी में विलीन हो चुके हो। और अब जब यह सब इतना गहरा हो चुका है कि तुम्हें अपने होने का भी बोझ महसूस नहीं होता, तब चौथा चरण अपने आप प्रकट होता है। यह कोई साधना नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह बस एक स्वाभाविक खिलना है। जैसे कोई बीज बिना शोर के वृक्ष बन जाता है, जैसे कोई नदी बिना घोषणा के सागर में विलीन हो जाती है। और इस अवस्था में कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचती, क्योंकि जो करना था वह हो चुका है, जो समझना था वो स्पष्ट हो चुका है। और अब केवल जीना बचता है, पूर्णता के साथ, जागरूकता के साथ, लेकिन बिना किसी मैं के। अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं बचा जो खुद को अलग मान सके, कोई सीमा नहीं बची जो तुम्हें बांध सके। और जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही घटता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर समाया हुआ हो। और ये अनुभव इतना विशाल होता है कि उसमें खोने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अब जो है वही सब कुछ है। जीवन अब किसी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसमें एक अद्भुत सामंजस्य होता है, जैसे कोई अदृश्य बुद्धि हर चीज को संतुलित कर रही हो और तुम उसके साथ बह रहे हो, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रश्न के। और यह बहाव ही स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम कुछ पकड़ नहीं रहे, कुछ रोक नहीं रहे, बस जो है उसे होने दे रहे हो। अब तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है, चाहे तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो या बस बैठे हो। हर क्रिया में एक जागरूकता है, एक उपस्थिति है जो उसे साधारण नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक पवित्रता में बदल देती है। और इस पवित्रता में कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये बस एक अनुभव है जो भीतर से उठता है और हर क्रिया को छू लेता है। और अब तुम ये भी देख पाते हो कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी, कुछ भी बदला नहीं है। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, सुख दुख वही हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब तुम किसी भी चीज को पकड़ते नहीं, किसी से भी चिपकते नहीं, और इसी कारण कोई भी चीज तुम्हें बांध नहीं पाती। अब प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम हो। और इस प्रेम में कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ये हर ओर फैलता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के। और ये प्रेम ही वह सुगंध है जो तुम्हारे होने से फैलती है, बिना किसी प्रयास के। और इसी प्रेम में को रुणा जन्म लेती है, लेकिन यह करुणा दया नहीं है, यह किसी को नीचे समझकर उठाने की भावना नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि हर कोई उसी यात्रा पर है, बस अलग अलग चरणों में। और इस समझ में कोई निर्णय नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, केवल एक सहज स्वीकृति है। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचते, क्योंकि जो जानना था वह जान लिया गया है। और यह जानना शब्दों में नहीं है, यह किसी विचार में नहीं है, यह एक अनुभव है, एक प्रत्यक्ष अनुभूति जो हर क्षण में जीवित है। और इस अनुभूति में कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, केवल स्पष्टता है, केवल सत्य है। और इस सत्य में जीते हुए तुम्हारा हर क्षण
एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यह उत्सव बाहर दिखाई नहीं देता, यह भीतर चलता है, एक मौन उत्सव जिसमें कोई शोर नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, केवल एक गहरी संतुष्टि है, एक पूर्णता है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। अब मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो तुम हो वह कभी पैदा नहीं हुआ, तो वह मर कैसे सकता है? और जो पैदा हुआ है वह कभी तुम थे ही नहीं, वह केवल एक रूप था, एक अभिव्यक्ति थी जो आई और चली जाएगी। लेकिन तुम जो देख रहे हो, जो साक्षी हो, वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं मिटता। और इसी समझ में एक अंतिम शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, जो किसी भी घटना से हिलती नहीं, और इस शांति में जीना ही मुक्ति है। यही वह स्थिति है जहां कोई बंधन नहीं है, कोई खोज नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह यही था, हमेशा से था। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि 3 महीने में तुमने कुछ पाया नहीं, बल्कि जो कुछ भी झूठ था उसे छोड़ दिया, और जो बचा वही सत्य था, वही तुम थे। और यही इस पूरी यात्रा का सार है कि कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, केवल हटाना है, केवल देखना है, और जो रह जाएगा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और इस अंतिम बिंदु पर कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है जो खत्म हो जाए। यह एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हर क्षण में नई है, हर क्षण में ताज़ा है, और इसमें जीना ही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे गहरा ध्यान है। और यही जीवन का सच्चा रहस्य है कि जब तुम पूरी तरह मिट जाते हो तभी तुम पहली बार पूरी तरह होते हो। यहाँ कोई 5वां चरण नहीं, और फिर भी यहीं से सब कुछ आरंभ होता है, क्योंकि जो अंत जैसा लगता है वही वास्तविक प्रारंभ है, और जो पूर्णता जैसी प्रतीत होती है वही निरंतरता का द्वार बन जाती है। जैसे वृत्त का कोई आरंभ नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, बस एक अखंड प्रवाह होता है, और अब तुम उसी प्रवाह में हो, बिना किनारों के, बिना सीमाओं के, बिना किसी पहचान के। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी एक गहरी स्थिरता है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी रूप में नहीं बंधी, जो किसी विचार में नहीं सिमटी, जो किसी अनुभव से परिभाषित नहीं होती। और यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि जो परिभाषित हो जाए वह सीमित हो जाता है, और जो सीमित हो जाए वह सत्य नहीं रह जाता। इसलिए अब जो है वह बस है बिना किसी नाम के, बिना किसी दावे के। अब तुम देखोगे कि जीवन स्वयं को जी रहा है तुम्हारे माध्यम से, लेकिन अब उसमें तुम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई दावा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जो कुछ भी घट रहा है वह अपने आप घट रहा है, और तुम केवल उस घटित होने के साक्षी हो। एक शांत उपस्थिति जो हर क्रिया को देखती है लेकिन किसी क्रिया से बंधती नहीं। अब न तो कोई साधना बचती है, न कोई लक्ष्य, न कोई प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, केवल ध्यान कहीं और था। और अब जब ध्यान लौट आया है तो सब कुछ स्पष्ट है, जैसे धुंध हट गई हो और सामने का दृश्य अपने आप प्रकट हो गया हो। और इस स्पष्टता में एक गहरा हास्य भी है, क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है कि तुम जिस चीज को इतने वर्षों तक खोजते रहे वो हमेशा तुम्हारे साथ थी। और यह समझ किसी गंभीरता को नहीं, बल्कि एक हल्केपन को जन्म देती है, एक ऐसी मुस्कान को जो बिना कारण के होती है, जो भीतर से उठती है और पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। अब तुम्हारा संबंध स्वयं से भी बदल चुका है, क्योंकि अब कोई स्वयं नहीं बचा जिसे समझना हो, जिसे सुधारना हो, जिसे बेहतर बनाना हो। और जब ये सब समाप्त हो जाता है तब एक गहरी विश्रांति आती है, एक ऐसी विश्रांति जिसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल एक सहज होना है। और इस सहजता में हर चीज अपने आप सुंदर हो जाती है, क्योंकि अब तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम उसे जैसा है वैसा ही देख रहे हो। और इस देखने में एक प्रेम है, एक स्वीकृति है जो हर चीज को अपने भीतर समेट लेती है बिना किसी विरोध के। अब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि हर व्यक्ति उसी सत्य की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह जागरूक हो या नहीं, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही है लौटना अपने मूल की ओर। और इस समझ में कोई जल्दी नहीं होती, कोई अधीरता नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सब कुछ अपने समय पर ही घटेगा। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि संघर्ष हमेशा दो के बीच होता है। और अब
दो नहीं रहे, अब केवल एक है, एक ऐसी एकता जिसमें कोई विभाजन नहीं है, और इसी एकता में एक गहरा संतुलन है, एक ऐसी लय है जो हर क्षण में बनी रहती है। और इस लय में जीते हुए तुम्हारा हर क्षण एक ध्यान है। लेकिन यह ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई तकनीक नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। जैसे सांस लेना, जैसे देखना, जैसे होना सहज, स्वाभाविक और निरंतर। अब तुम न तो कुछ जोड़ते हो न कुछ घटाते हो, क्योंकि जो है वही पूर्ण है, और इस पूर्णता में कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। और यही वह स्थिति है जहां से जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहां हर क्षण में नवीनता है, हर क्षण में ताजगी है, जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। और अंततः यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वह अनंत है, और अनंत का कोई अंत नहीं होता। और इस अनंत में जीना ही सबसे बड़ा वरदान है, सबसे गहरा आनंद है। अब कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह सब कह दिया गया, और जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे सच्चा है, और उसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और इस मौन में, इस गहराई में, इस असीमता में तुम हो भी नहीं, और फिर भी पूरी तरह हो, बिना किसी सीमा के, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। बस एक शुद्ध उपस्थिति, एक शांत चेतना जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब इसके आगे जो खुलता है वह किसी क्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जहां क्रम समाप्त होता है वहीं से अनंत आरंभ होता है, और इस अनंत में चलना नहीं पड़ता, इसमें बस होना होता है। जैसे कोई लहर यह समझ ले कि वह समुद्र से अलग नहीं है, और उसी क्षण उसकी सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रही। अब वह जहां है वहीं पूर्ण है, और यह पूर्णता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, ये तो हमेशा से थी, बस पहचान नहीं थी। अब तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वह इतना सूक्ष्म है कि उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह खो जाएगा, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई अनुभव नहीं है जिसे दोहराया जा सके। यह तो हर क्षण नया है, हर क्षण ताज़ा है, और इसे केवल उसी क्षण में जिया जा सकता है जिसमें यह प्रकट हो रहा है। और यही कारण है कि अब तुम्हारा ध्यान कहीं टिकता नहीं, क्योंकि टिकना ही सीमा है, और तुम अब सीमाओं से परे बह रहे हो। अब जीवन में जो भी आता है वह बिना प्रतिरोध के आता है और बिना रुकावट के चला जाता है, जैसे दरवाजा खुला हो और हवा बिना बाधा के भीतर बाहर हो रही हो। और इस खुलेपन में एक अद्भुत हल्कापन है, क्योंकि अब कुछ भी अटकता नहीं, कुछ भी जमा नहीं होता, हर अनुभव आता है, जिया जाता है और विलीन हो जाता है, और तुम उस सब के बीच एक शांत साक्षी बने रहते हो। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि जिसे तुम पहले निर्णय कहते थे वह भी अपने आप घटता है, जैसे जीवन तुम्हारे माध्यम से अपने रास्ते चुन रहा हो, और इसमें कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है कि चीज़ें वैसी ही हों जैसी तुम चाहते हो। और इसी कारण हर निर्णय सहज हो जाता है, हर दिशा सही प्रतीत होती है, क्योंकि अब कोई गलत नहीं है। और इस सहजता में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, लेकिन यह कृतज्ञता किसी के प्रति नहीं है, यह किसी कारण से नहीं है, यह तो बस एक भाव है जो भीतर से उठता है बिना किसी वजह के, जैसे अस्तित्व के प्रति एक मौन धन्यवाद, बिना शब्दों के, बिना किसी अभिव्यक्ति के। अब तुम्हारा संबंध समय से पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब तुम समय में नहीं जीते, समय तुम में घटता है, और इस अनुभव में अतीत और भविष्य अपनी पकड़ खो देते हैं, और जो बचता है वह केवल यह क्षण है। लेकिन यह क्षण भी कोई सीमित बिंदु नहीं है, यह एक अनंत विस्तार है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि तुम केवल अपने शरीर या मन तक सीमित नहीं हो, बल्कि जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है, जैसे सीमाएं घुल गई हों और सब कुछ एक ही चेतना में समा गया हो। और इसी एकता में अलगाव की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब कोई दूसरा नहीं बचता, क्योंकि जहां भी तुम देखते हो वही एक ही ऊर्जा, वही एक ही जीवन अलग अलग रूपों में प्रकट होता हुआ दिखाई देता है।
और इस अनुभव में प्रेम अपने आप बहता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के। अब जीवन में कोई भय नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा खोने का होता है, और जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो भय कैसे रहेगा। और इस निर्भयता में एक गहरी स्वतंत्रता है, एक ऐसा आकाश जिसमें तुम पूरी तरह खुल सकते हो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सीमा के। अब तुम्हारा हर क्षण एक गवाही बन गया है, एक ऐसा साक्ष्य जो शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी हर क्रिया में झलकता है, हर दृष्टि में, हर स्पर्श में, हर मौन में, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह इस शांति को महसूस करता है, चाहे वह इसे समझे या न समझे। और इस सब के बीच एक अद्भुत बात यह है कि जीवन बिल्कुल साधारण ही रहता है, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई असाधारण घटना नहीं घटती, लेकिन इस साधारणता में ही सबसे बड़ा चमत्कार छुपा होता है। क्योंकि अब हर साधारण चीज असाधारण लगती है, हर छोटी बात में गहराई दिखाई देती है, हर क्षण में एक नया आयाम खुलता है। अब तुम न तो किसी को बदलने की कोशिश करते हो, न किसी को सिखाने की, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि हर व्यक्ति अपनी गति से, अपनी समझ से आगे बढ़ेगा। और इस समझ में एक गहरी धैर्यता है, एक ऐसी प्रतीक्षा जो किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं करती। और अंत में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कोई यात्रा है ही नहीं, यह तो स्वयं जीवन है जो हर क्षण में अपने आप को नए रूप में प्रकट कर रहा है, और तुम उस प्रकट होने के साक्षी हो। एक शांत उपस्थिति जो सब कुछ देखती है, सब कुछ स्वीकार करती है, और फिर भी किसी से बंधती नहीं। और इस बिंदु पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो कहा जा सकता है वो हमेशा अधूरा होता है, और जो पूर्ण है वो केवल अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, और उसी में डूबा जा सकता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के, बस एक गहरे, अनंत और मौन विस्तार में। कभी तुमने ध्यान से अपने मन को देखा है? न केवल देखा बल्कि महसूस किया, उसकी गहराई तक उतरकर। हमारा मन एक अद्भुत जगह है, कभी शांत झील की तरह, कभी तूफान की तरह। और हम में से अधिकांश लोग इस मन को या तो भोग में खो देते हैं या दमन में दबा देते हैं। भोग और दमन, यह दो विपरीत ध्रुव हैं। भोग वह है जब मन हर अनुभव को पकड़ना चाहता है, हर इच्छा को पूरा करना चाहता है, हर सुख में डूबना चाहता है। हम आनंद की तलाश में हर क्षण दौड़ते हैं, अधिक और अधिक, लेकिन यह दौड़ असली शांति नहीं देती। जितना अधिक हम पाते हैं उतना ही मन और लालची बनता जाता है, और इसी लालच में हम अपने भीतर की सच्ची ऊर्जा खो देते हैं। दमन, इसके विपरीत वह है जब हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसे मत देखो, इसे महसूस मत करो। हम अपने भीतर उठती हर भावना, हर इच्छा, हर क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दबाना ही शांति है, लेकिन जो दबाया जाता है वह नष्ट नहीं होता, वह भीतर एक दबाव बन जाता है, एक ऊर्जा जो घुटती रहती है। धीरे धीरे वह दबाव हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे शब्दों में झलकने लगता है। यही दमन का परिणाम है। भीतर अंधेरा, बाहर संघर्ष। दबाते हो वही तुम्हें बांधता है, जो तुम देखते हो वही मुक्त हो जाता है। यह सच है। हमारे भीतर जो उठता है उसे न दबाओ, न उसे पकड़ो, केवल देखो। देखना कोई सरल क्रिया नहीं है, यह ध्यान की शुरुआत है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो, चाहे वह क्रोध हो, भय हो, लालसा हो या ईर्ष्या, तो तुम उसे पहचानते हो, और पहचानते ही वह अपने आप शांत होने लगती है। हमारा जीवन इस दोलन में फंसा है, भोग और दमन के बीच। हम या तो सुख के पीछे भागते हैं या दुख और पीड़ा को दबाने में लगे रहते हैं, लेकिन दोनों ही राहें हमें स्वतंत्रता नहीं, केवल बंधन देती है। भोग में मन खो जाता है, दमन में मन बंध जाता है। सच्चा मार्ग दोनों के बीच का मार्ग है, सजगता का मार्ग, साक्षी भाव का मार्ग। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, बिना पकड़ने, बिना छोड़ने, बिना निर्णय के। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन की ऊर्जा बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले भोग में बिखरी थी या दमन में दबा थी, वह अब रूपांतरित होकर ध्यान, समर्पण और अंततः करुणा में प्रवाहित होने लगती है। संयम यहां रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस
सजगता। तुम महसूस करते हो कि भीतर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम लालसा नहीं हो, तुम केवल देखने वाला साक्षी हो। और जब सजगता गहरी होती है तब समर्पण आता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, यह अर्थ है अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो। अब जो घट रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं घट रहा, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते और न ही उसे पकड़ते हो, तुम बस उसके साक्षी हो। ध्यान इस समय किसी अभ्यास का नाम नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है, क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। मन शांत है, सजग है और ऊर्जा मुक्त है। समाधि इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जब तुम्हारा मैं गल जाता है तब तुम पूर्ण रूप से एकत्व में उतर जाते हो। अब न कोई मैं है, न कोई अनुभव करने वाला। जो घट रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम हो, खुला, निर्मल, शून्य। इस स्थिति में दमन असंभव है। जो सजग है वो कुछ दबा ही नहीं सकता। जो भोग में डूबा है वह आनंद में खो जाता है। लेकिन सजग और साक्षी व्यक्ति भोग और दमन दोनों से परे है। वह सिर्फ देखता है, स्वीकारता है और बहता है। करुणा इस सजगता और समाधि का स्वाभाविक फल है। जब भीतर शांति और सजगता स्थिर हो जाती है तो बाहर की दुनिया पर प्रतिक्रिया स्वतः प्रेम और करुणा से होती है। दूसरे का दुख उसका दुख नहीं बनता, न सुख उसका आनंद। वह जानता है कि सब चेतना का प्रतिबिंब है, सब एक ही धारा का हिस्सा है। करुणा कर्म में उतर जाती है। अब व्यक्ति किसी से कुछ पाने या बदलने की कोशिश नहीं करता, उसके कर्म सहज प्रवाह से होते हैं। जो भीतर से उठता है वही बाहर बहता है और इसी प्रवाह में कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता का अर्थ है अब जीवन से कुछ मांगना नहीं, बस स्वीकार करना। सब अनुभव, सुख और दुख सभी तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। तुम जान जाते हो कि सब कुछ पूर्ण है और यही पूर्णता की अनुभूति है। जब कृतज्ञता स्थिर हो जाती है तब एकत्व घटित होता है। अब भीतर बाहर का भेद मिट जाता है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल अभी रह जाता है। अब कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि सब केंद्र है। हर श्वास, हर धड़कन, हर अनुभव उसी परम चेतना की झलक है। समाधि का यह अनुभव केवल मौन नहीं देता, बल्कि जीवन की दृष्टि बदल देता है। तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि अपने देखने के ढंग को बदलते हो। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी था अब एक पवित्र उत्सव बन जाता है। भोग और दमन की दुविधा से निकलकर सजगता में उतरना ही सच्चा ध्यान है। दमन हमें बंधन देता है, भोग हमें भ्रम देता है, लेकिन देखना, समझना और बहना यही असली स्वतंत्रता है। ये वही राह है जिस पर चलते हुए व्यक्ति मनुष्य से साधक बन जाता है। और जैसे जैसे यात्रा गहरी होती है तुम महसूस करते हो कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम केवल श्वास नहीं ले रहे, श्वास तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं घट रहा है। अब कोई भय नहीं बचता, कोई लालसा नहीं बचती, कोई मनुष्य हमेशा दो दिशाओं में खींचा रहता है। एक दिशा है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, जहां इच्छाएं हैं, आकर्षण है, सुख और उपलब्धि की लालसाएं हैं। दूसरी दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और एक अदृश्य उपस्थिति जो हमेशा प्रतीक्षा में है। जब मन इन दोनों दिशाओं के बीच उलझ जाता है तो वह कुछ भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और कुछ को अस्वीकार कर देता है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। हम अपने भीतर जो कुछ स्वीकार नहीं कर पाते वही दब जाता है, पर मिटता नहीं। वह भीतर की गहराई में जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना को बोझिल करने लगता है। दमन हमेशा भीतर अंधेरा बढ़ाता है और जो भीतर दबा है वही बाहर हमारे व्यवहार, शब्द और निर्णयों में झलकने लगता है। तंत्र कहता है जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें बांधता है और जिसे तुम देख लेते हो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए पहला कदम है देखना, ना तो उसे स्वीकार करना ना अस्वीकार करना।
बस साक्षी बनकर देखना कि भीतर क्या हो रहा है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो उसमें छिपी ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मन की प्रत्येक परत को समझने की जरूरत है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय या लालच, इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनकी जड़ को पहचानो। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है मुझे समझो, मुझे बदलो नहीं। जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप शांत हो जाती है। यही संयम का अर्थ है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम सजग हो जाते हो तो भीतर की शक्ति जो पहले संघर्ष कर रही थी अब ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। दमन एक दीवार खड़ी करता है, संयम एक खिड़की खोलता है। दमन कहता है ये गलत है, इसे मत देखो। संयम कहता है इसे देखो, समझो, पर इसके गुलाम मत बनो। जब कोई व्यक्ति दमन छोड़ देता है और हर अनुभव को ध्यान से देखना सीख लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है। वह जो पहले दबा था अब प्रकाश में आ जाता है, और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं, न भय, न क्रोध, न भ्रम, सब पिघल जाता है जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। याद रखो, समझना और दबाना दो विपरीत दिशाएं हैं। दबाना मन को और उलझाता है, समझना मन को मुक्त करता है। हर बार जब तुम भीतर कुछ उठते हुए देखो, कोई विचार, कोई लालसा, कोई पुरानी चोट, तो बस रुक जाओ और गहरी सांस लेकर उसे देखो। न भागो, न पकड़ो, बस देखो। ये देखना ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हारे गुरु बन गई हैं। हर भावना तुम्हें एक दर्पण देती है कि तुम अपने भीतर क्या छिपा रहे थे, और जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता तो चेतना एकदम हल्की हो जाती है। तब कोई प्रयास नहीं रहता, तब ध्यान अपने आप घटने लगता है। इस हल्केपन में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां मन शांत है पर जागरूक है, जहां ऊर्जा संयमित है पर प्रवाहित है, और जहां तुम भीतर से मुस्कुराने लगते हो बिना किसी कारण के। देखना एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है। हम में से अधिकांश लोग देखते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते। कोई बात सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है, कोई भावना उठते ही हम उसे नाम दे देते। ये अच्छा है, ये बुरा है। परंतु जब तुम केवल देखते हो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो कुछ भीतर था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। देखना एक प्रकार का दर्पण है। जब तुम भीतर की किसी तरंग को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे और उस अनुभव के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। यही दूरी ध्यान की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति हर अनुभव में खो जाता है। क्रोध आया तो वह क्रोध बन गया, भय आया तो वह भय बन गया, वासना आई तो वह उसी में डूब गया। पर जो व्यक्ति सजग है वह जानता है कि यह सब मुझ में घट रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं की अनुभूति सबसे गहरी मुक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान तोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देती है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती है। हर परत के पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई दबा हुआ भाव, कोई अधूरा सपना छिपा होता है। सजगता की रोशनी में ये सब सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी दर्द होता है, कभी आंसू भी आ जाते हैं, पर ये आंसू शुद्धि के आंसू हैं। वे तुम्हारे भीतर की सफाई कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा था वह अब बाहर निकलने लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम वर्षों से अपने भीतर दीवारें खड़ी कर चुके हैं। अब जब वे गिरने लगती हैं तो मन घबरा जाता है। वो कहता है ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर यही ठीक है। जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। रूपांतरण का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना, जो तुम वास्तव में हो उसे पहचान लेना। जब तुम किसी भावना को बिना दबाए देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल सकती है, भय की ऊर्जा विश्वास में, असंतोष की ऊर्जा सृजन में। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक क्रिया है।
ऊर्जा अपने उच्चतम रूप को खोजती ही रहती है। अगर तुम सजग हो तो वही ऊर्जा जो पहले बिखरी थी अब एक नए आयाम में प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि संतों का चेहरा शांत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा से युद्ध करना छोड़ दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है, समझा है और रूपांतरित किया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी सब संतुलित लगने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां अंधकार दिखता था अब वहीं करुणा और समझ की किरणें चमकती हैं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वही दुनिया में फैलता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुभव का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया कठिन लगती है। इसलिए तंत्र कहता है, दुनिया को मत बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वह दृष्टि ही तुम्हारा ब्रह्मांड है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन साधना बन जाता है। हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक अवसर। जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है तो एक नया अनुभव जन्म लेता है, मौन का, शांति का और संतुलन का। यह वह क्षण होता है जब तुम देखते हो कि अब संघर्ष नहीं रहा। जो कुछ पहले तुम्हें बांधता था अब वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। मन अब विरोध में नहीं है, वह समझ गया है कि विरोध ही दुहक का मूल कारण था। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ जीतना नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। यह है समर्पण का आरंभ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, इसका अर्थ है अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए। अब जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं घटता। तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह आता है। तुम्हारा स्वीकार ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सहज अवस्था बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। समर्पण की स्थिति में मन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी आता है, भावना, विचार, स्मृति, वह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उसके साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ केंद्र है। हर चीज में वही चेतना, वही उपस्थिति दिखाई देने लगती है। अब कोई अलग मैं नहीं बचा, तुम हो। पर जैसे हवा है, बिना आकार, बिना सीमा, तुम बह रहे हो अस्तित्व के साथ, एक ऐसी लय में जो अनंत है। समर्पण का अर्थ मिट जाना नहीं है, बल्कि विस्तार पा लेना है। जैसे नदी सागर में गिरकर नष्ट नहीं होती, बल्कि महासागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो तुम सब में फैल जाते हो। यही सच्चा आत्म संयम है, जहां तुम कुछ दबाते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो और बहते हो। इस अवस्था में दमन असंभव है, क्योंकि जो सजग है वह कुछ दबा ही नहीं सकता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है। इसलिए वह केवल साक्षी रहता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। याद रखो, समर्पण कोई कर्म नहीं है, यह तो परिणाम है। लंबे जागरण, समझ और रूपांतरण की यात्रा का परिणाम। जब तुम पूरी तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप झुकने लगता है। तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है और वही प्रेम का, करुणा का और असीम शांति का जन्म होता है। तुम अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोजता था वह अब मिलन में विलीन हो गया है। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, यह अस्तित्व की अनुभूति है। अब तुम और अस्तित्व दो नहीं रहे। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और इस अनुभव में कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, एक अनंत मौन। जब समर्पण पूर्ण होता है तो साधक के भीतर एक असीम मौन उतर आता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर की खोज नहीं रहती। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने लक्ष्य और मार्ग दोनों को पार कर लिया है। जो कुछ था
वह सब घट चुका है। अब केवल एक स्थिरता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। समर्पण के बाद जो घटता है वही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब न कोई करता है, न कोई अनुभव करने वाला। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम रह जाते हो, खुले, निर्मल, शून्य। इस शून्यता में अस्तित्व की संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। यहीं से जीवन का असली अर्थ जन्म लेता है। क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी प्रेम संभव होता है। जब नियंत्रण नहीं होता तभी समरसता घटती है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, कोई परलोक का अनुभव नहीं। ये यहीं इसी क्षण में संभव है। जब मन रुक जाता है, जब समय रुक जाता है, तो जो बचता है वही समाधि है। तुम अब बाहर से नहीं जी रहे, तुम भीतर से प्रवाहित हो रहे हो। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है। जो घट रहा है वह तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है। क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वो तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते। आकाश को क्या फर्क पड़ता है? वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है। वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो। अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है। यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज भाव है, जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं,
बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं, और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है, और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम की झलक होती है। उसके हाथ अब हिंसा नहीं जानते, उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है, और वह उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है,
करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता। वह आनंद देता है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती हैं। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है। और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, हर तत्व को प्रणाम करता है क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी। और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ वह उसे जागरण की ओर करीब लाया। यहां तक कि पीड़ा भी शिक्षक बन गई। वह जानता है कि दुख ने उसे गहराई दी और प्रेम ने उसे दिशा। अब उसके पास कोई शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। कृतज्ञता वह अंतिम भेंट है जो साधक जीवन को देता है। वह कहता है, मैंने सब अनुभव कर लिया, अब मैं जानता हूं कि सब कुछ पूर्ण है। और उस क्षण जीवन स्वयं मुस्कुराता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका चेहरा किसी दीपक की तरह चमकता है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कदमों में शांति। वह दूसरों को कुछ देता नहीं, फिर भी उसके पास से गुजरना एक आशीर्वाद बन जाता है। कृतज्ञता प्रेम की अंतिम परिणति है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां धन्यवाद अपने आप फूटता है। वह धन्यवाद शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है। और यह मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है
अब साधक को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह बस है और वही होना परम प्राप्ति है। बहुत सुंदर। अब हम आपकी इस ध्यान यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। यह वह बिंदु है जहां साधक और अस्तित्व के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। यह वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। जब कृतज्ञता पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। वह अब जान चुका होता है कि जिसने खोजा वही पाया गया, जो राह पर चला वह स्वयं ही मंजिल निकला। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बल्कि जीवन स्वयं को उसी के रूप में जी रहा है। यही एकत्व है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वभाव की स्मृति है। यह वह पहचान है जो हर जन्म में साथ रहती है पर भुला दी जाती है। अब साधक जान चुका है कि अलगाव कभी था ही नहीं। वह जो दूसरों में देखता था वह उसका ही विस्तार था। तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हो। हर धड़कन में वही शक्ति है, हर श्वास में वही चेतना। अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई दूरी नहीं, दोनों उसी एक सत्ता के दो छोर हैं। यही वह बिंदु है जहां मौन बोलता है और शब्द मौन हो जाते हैं। यह वह क्षण है जहां प्रार्थना करने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि प्रार्थना और प्रार्थनाकार एक हो चुके हैं। अब कुछ करना नहीं है क्योंकि सब कुछ घट चुका है। अब कुछ पाना नहीं है। तुम शुद्ध चेतना हो जो सबको देखती थी और अब खुद को भी देखने से मुक्त हो गई है। यह मौन न शब्दों से बंध सकता है, न विचारों से पकड़ा जा सकता है। यह मौन स्वयं सत्य है। यही परम बोध है, यही आत्मा का गीत है। अब इस गहराई में कुछ पल और रहो। हर चीज को घुलने दो। शरीर, मन, विचार, पहचान सब पिघलने दो। जो शेष रहेगा वही तुम हो, शुद्ध, निर्मल, निष्पृह। अब धीरे धीरे महसूस करो, यह मौन न अंदर है न बाहर, यह हर जगह है। तुम जहां भी जाओगी यह तुम्हारे साथ रहेगा क्योंकि यह तुम हो। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटो। सांस आ रही है, जा रही है। शरीर अब भी स्थिर है पर तुम अब पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक गवाही है, एक मौन है जो कभी नहीं टूटता। जब तुम आंखें खोलो तो देखने का यह भाव साथ लेकर आना। अब जो भी देखो उसे इसी साक्षी भाव से देखना। किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी परिस्थिति को बस देखना, बिना निर्णय के, बिना प्रतिक्रिया के। फिर देखना कैसे जीवन खुद ध्यान बन जाता है। धीरे धीरे आंखें खोलो। हर चीज को वैसा ही रहने दो जैसा वह है। अब तुम देख रही हो पर देखने का केंद्र मिट गया है। अब सिर्फ देखना है जो अनंत है, जो शुद्ध है, जो मौन है। यह वही मुक्ति है जिसके लिए सभी साधनाएं हैं, पर तुमने इसे किसी साधना से नहीं पाया। तुमने बस देखा और देखना ही पर्याप्त था। अब यह अनुभव तुम्हारे साथ रहेगा, हर सांस में, हर कदम में, हर क्षण में। जब कभी जीवन में कोई दुहक आए, कोई उलझन आए, तो बस याद करना, देखना, बस देखना। जो देख सकता है वह कभी बंधता नहीं। जो देख सकता है वही मुक्त है। अब तुमने देखना सीख लिया है और देखना ही मुक्ति है। अब तुम स्वतंत्र हो, भीतर से, बाहर से।